अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी आपकी बाजी जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बाजी को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और अभी आपकी बाजी सोनी होती तो पता नहीं क्या होता। कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी नासाज है, सर में दर्द काफ़ी ज़्यादा रहता है मेरे। बेसिकली इट्स ड्यू टू इन्वायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज़ यहाँ पे आप अंदर एसी में बैठते हो, फिर जब घर जाने के लिए बाहर निकलते हो तो वहाँ धूप होती है, फिर आप धूप से दोबारा एसी में बैठते हो और उतनी देर में आपकी माइग्रेन कहती है हालू मैं आ गई। फिर आप उसको बुलाएं ना बुलाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये जड़े लोग कहते हैं ना बाहर आके कमाना बहुत सौखा है, उन्होंने मैं दसदा कि कमाना बिल्कुल भी सौखा नहीं है। एक लेडी आई थी टेली मार्केटिंग करते हुए, टेली मार्केटिंग तो नहीं कहूँगी इसको, डोर टू डोर। एनीवे मार्केटिंग अभी एक लेडी आई थी अपने सलून का वो देने। आपको यहाँ भी आके उतने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं जितने पापड़ आपको पाकिस्तान में बैठ के बेलने पड़ते हैं। तो आप काइंडली ये रंडी रोना बंद करें कि हाँ दुबई में बैठ के खाना तो बहुत ईजी है। आज जो मैं बात लेकर आई थी ऑलरेडी, अभी इस लेडी ने आके मेरे माइंड में एक और पॉइंट ऐड कर दिया। मैं आज ये बात करने आई थी कि हम लोगों के लिए आसानी नहीं करते, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत सारे काम जानते हैं। व्हेन यू आस्क देम कि यार मुझे ये काम थोड़ा सा बता दोगे, तो दे विल बी लाइक मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कभी किया ही नहीं, होता कैसे है। आई हैव सीन सच पीपल। सो लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। मैं बारहा अपनी वीडियोस में ये बात कहती हूँ, कि आसानी पैदा कीजिए। वो चीज़ जो आपको चाहिए वो दूसरों के लिए पैदा करना स्टार्ट कर दें। आपको दौलत चाहिए, गरीबों में दौलत बांटना स्टार्ट कर दें। आपको दौलत देने की जिम्मेदारी रब की ज़ात की है। या तो यकीन कामिल बना लें या फिर पीर कामिल बना लें। वैसे हमारे आजकल जो मुसलमानों की भी हिस्ट्री चल रही है, हमारी पीर कामिल वाली हिस्ट्री चल रही है। यकीन कामिल वाला तो हमारे अंदर कुछ रह ही नहीं गया। यकीन तो हमें है ही नहीं, ना अपनी ज़ात पे ना अल्लाह की ज़ात पे। सो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, मेरा पर्सनल, जैसे भी ये लेडी आई, शी वॉज अ नाइजेरियन आई, उसने बोला कि जी दिस इज़ माई सलोन एंड आई सेड आई हैव 2 सलोन्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई डोंट गो टू सलोन्स। शक्ल बता रही है ना आपको बाजी की, इतनी लानतें पड़ी हुई हैं कि आपको शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि मैं सलोन नहीं जाती। बाल देख लें मेरे, 80 साल की माई की तरह आए हुए हैं। घर डाई करने फिर भी इतनी ढीठ हूँ कि जब तक सारी पूरी एक लट सफ़ेद नहीं निकल आएगी मैं बाल भी डाई नहीं करूँगी। अब मैं उस बेचारी का कह के, चूँकि खुद हम एक टाइम पे मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की है, चाहे डोर टू डोर नहीं की है, बट डोर टू डोर हो या टेली कॉलिंग हो, सेल्स ही हैं। एंड स्पेशली वो प्रेशर जब आपको स्पेसिफिकली कहा जाता है कि इतनी सेल होनी चाहिए या इतने टारगेट आपका होना चाहिए, सो हाउ मच बर्डन इट इज़ आई नो। सो खैर मैंने अच्छे से उसको बोला कि ओके फाइन, इफ़ आई वांट टू कम आई विल लेट यू नो। एंड शी सेड इज़ देयर एनी अदर फीमेल, आई सेड नो, आई एम द सोलो नमूना इन दिस ऑफिस। एंड शी सेड दैट एनी अदर गर्ल्स इन दिस बिल्डिंग you know. I said yes, I know all the soba girls, but they will not allow you to let you go inside, and so many of them are living in the same building you are living, but maybe they will not allow you to go into the office. तो उसने एक स्माइल से मेरे मुंह की तरफ देखा और उसने बोला कि कैन यू प्लीज़ पास दिस इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज़ सलोन हु इज़ चार्जिंग देन लेस देन दैम, सो मे बी सम ऑफ देम विल विजिट। एंड आई सिंपली स्माइल्ड एंड आई सेड येस। अब मैं उनको बताऊँ ना बताऊँ, करूँ ना करूँ, वो जब मैंने येस बोला तो उसके चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन थी एक हेल्प की, एक चीज़ सॉर्ट आउट होने की, यू जस्ट कांट जस्टिफाई दैट। इट वॉज अ वेरी बिग स्माइल। तो किसी के चेहरे पे हंसी लाने के लिए अगर आपको थोड़ी सी नरमी दिखानी पड़े या आपको थोड़ा सा काइंड होना पड़े, तो मेरी नज़र में इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये चीज़ मेरे जहन में क्यों आई, एक रैंडम टिकटॉकर हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ी और इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं उनकी इजाज़त लेके उन्हें ज़रूर मेंशन करूँगी। मुझे लाइव आने की इन्फॉर्मेशन पूछनी थी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे, जो कि मेरे लिए एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो मैं टिकटॉक को देती हूँ और मैं बैठ के मोटिवेशनल यही फजूल बातें करती हूँ जो आप लोग की नज़रों में फजूल हैं, बिकॉज आप लोग ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो नाच गाने को देते हैं, फिर मैं तो नाच गाना नहीं कर सकती। सो अगर मैं ये चीज़ करती हूँ तो क्या मैं लाइव आ सकती हूँ या मुझे आना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? बिकॉज़ आई एम रियलाइजिंग कि जब मैं जस्ट मिमिक्री की वीडियोस बनाती थी तो मेरे जो लाइक का और मेरी जो फॉलोवर्स थे वो बहुत स्पीडली बढ़ रहे थे। अब जैसे ही मैंने मोटिवेशनल बातें करना स्टार्ट की हैं,
मैं जनरली पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट हुई हूँ, तो मेरी फॉलोअर की वो है वो कंसिस्टेंसी बहुत कम होती जा रही है. सो सेम एज दैट आई डोंट बिलीव कि अगर मैं लाइव आऊँगी तो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे. तो उसने खैर मुझे बहुत मोटिवेट किया, उसने गाइड किया कि नहीं आप अच्छा बोलती हैं, और आपको जो जिस इंसान को इस चीज़ की समझ होगी कि व्हाट इज़ पॉजिटिविटी एंड व्हाट इज़ इट इज़ अबाउट टू टॉक अबाउट ऑप्टिमिज़म, तो वो बंदा ज़रूर आपकी लाइफ को ज्वाइन करेगा. टाइम लगता है थोड़ा सा, बट आप जैसे लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक लाइव पे आने के लिए आपको हाला ला 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 की ही ज़रूरत है. यू कैन सिट सोलो, यू कैन कनेक्ट टू द पीपल, यू कैन लिसन टू देम, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल लाइक यू ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं. सो यू शुड ट्राई. और उनकी उस बात ने मुझे इतनी मोटिवेशन दे दी कि आई एम थिंकिंग कि मैं शायद विद इन 1 और 2 डेज़ जो है वो लाइव आना स्टार्ट करूँ टिकटॉक के ऊपर. सो उनका इतना कहने में ना तो कोई उनके पैसे लग गए, ना उनका कुछ चला गया, बट मुझे मोटिवेशन मिल गई. सेम एज दैट अभी जब लेडी आई, हो सकता है मैं कभी उनके पॉलर ना जाऊँ, लेकिन जब मैंने उनसे बोला कि येस आई विल येस आई विल शेयर योर नंबर और योर इन्फॉर्मेशन और योर ब्रोशर्स पिक्चर टू द सोबा गर्ल्स, शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. सो समटाइम्स जस्ट किसी के चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए, या उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, या उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर आप काइंड होके थोड़ी सी केयर से बात कर लेंगे. अब ये देखिए, जो टिकटॉकर भाई साहब हैं, अगर ये चाहते तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देते कि बीबी मैं अपनी लाइफ में बैठा हूँ, आई एम नॉट दैट फ्री, प्लीज़ गो अहेड एंड सर्च फॉर योर सेल्फ एट योर ओन. यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, यू आर नॉट 20 years old और 17 years old जिसको मुझे गाइड करने की ज़रूरत है. यू आर गोइंग टू बी 30, आंटी गो फाइंड योर सेल्फ. But no, he guided me very politely. So of course, I will remember his name always in good books. तो प्लीज़ अगर आप किसी के लिए आसानी कर सकते हैं तो आसानियाँ पैदा कीजिए. अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अगर आप जो आपको पता है अगर आप वो बांट सकते हैं तो बांटिए. आपका इल्म किसी को देने से कभी कम नहीं होगा तो आके मुझसे ले लीजिएगा. हम बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि नहीं और मैं बता दूँगा तो ये भी करने लग जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा. आपके नसीब में जो लिखा है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा. कोई आपसे आपके नसीब का छीन नहीं सकता. बट अगर आप किसी की हेल्प कर देंगे तो हो सकता है कि उसके बदले में आपको कुछ ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाए. उसमें आपकी, मेरा नहीं ख्याल कि रिस्क में कमी आ सकती है. सो प्लीज़ आसानियाँ बांटिए लोगों के लिए, अपने लिए आसानियाँ खरीदिए, खुश रहिए और लोगों को रहने दीजिए. आज के लिए बस इतना ही. खुदा हाफिज़.